वन विभाग न्यू वैकेंसी आ गई है साथियों। आप सभी के लिए जेपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम बात करेंगे ये वन विभाग में कैसी भर्ती है, इसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर होगी, इसमें क्या हमें काम करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट की, क्या अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में बात करेंगे एज की, फीस की, पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी में, उसके बाद अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेबस, आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। सारी जानकारी एक एक करके आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लेकर जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी न्यू वैकेंसी, यानी जेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आया है कि झारखंड वन विभाग में नई भर्ती आ रही है। ये होता क्या है, क्या काम करना होगा, तो ये वन क्षेत्र पदाधिकारी है, यानी आप अधिकारी रहेंगे। किसके अधिकारी, तो जो वहां पर कर्मचारी काम करेंगे उनके अधिकारी रहेंगे। क्या कर्मचारी तो काम करने वाला सभी होता है, लेकिन आप एक ऑफिसर रैंक पर रहेंगे। समझ में आ गया। तो रेंज के अधिकारी है ये, यानी आपके अंडर एक वन आएगा, उसमें कर्मचारी आपके अंडर आएंगे, आप उनके अधिकारी होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। आपको क्या करना होगा भाई, आप एक उच्च अधिकारी बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अप्लाई ना सभी को क्लियर हो गया। क्या अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भर सकते हैं अदर स्टेट के बच्चे, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। उसके बाद एज क्या है, एज है आपकी 1/8/24 से आपकी एज काउंट होगी, 1 अगस्त 2024 से। अगर आप बात करें जनरल की एज, तो जनरल की जो एज रहने वाली है वो 21 से 35 वर्ष रहने वाली है। बात करते हैं ओबीसी की, तो 21 से 37 वर्ष एज है। बात करते हैं साथियों फीमेल की एज रहेगी 21 से 38 वर्ष। बात करेंगे एससी एसटी की, तो ये रहेगी 21 से 40 वर्ष। इतनी आपको बात समझ आ गई होगी, और आपकी एक जो एज है वो 1/8/2024 से काउंट होगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रहने वाली है वो रहेगी साथियों आप सभी के लिए 600 रुपए। कितनी रहेगी? 600 रुपए। वहीं पर जो एससी एसटी हैं उनके लिए जो फीस रहेगी साथियों वो रहेगी आप सभी की कितना? 150 रुपए। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी चीज। एससी एसटी के लिए फीस है 150 रुपए, वहीं पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 600 रुपए फीस है। पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी, तो पोस्टिंग होगी आपकी झारखंड में। कहाँ होगी जी? झारखंड में। पोस्ट देख लेते हैं। जनरल के लिए 79 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 47, BC1 की 15, BC2 की 12, ईडब्ल्यूएस 16, टोटल 170 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अप्लाई डेट है साथियों, ये क्या है आपकी अप्लाई डेट। ठीक है जी, तो अप्लाई डेट आपकी ये है, और पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट है आपकी 170। समझ में आ गया। कैटेगरी ये आप हो गया आपका 170 पोस्ट हो गई। अप्लाई डेट यहाँ पर आपको बताई दी कि 29 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, और 10 अगस्त तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद पीटी होगा, मेंस होगा, और उसके बाद होगा आपका साथियों पीईटी, फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू, फिर होगा आपका मेडिकल। ठीक है जी, ये होगा आपका पीटी मेंस आपके एग्जाम है। जो पीटी इंटरव्यू आपका इंटरव्यू 50 नंबर। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये विज्ञापन संख्या 4/2024 देख सकते हैं। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8/2024। ठीक है जी, इसे आप यहाँ पर देखेंगे। पद का नाम वन क्षेत्र पदाधिकारी, और विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि आपकी जो संख्या है अनरिजर्व यानी जनरल 79 हो गई, वहीं पर ईडब्ल्यूएस 16, SC 1, ST 47, BC1 15, BC2 12, टोटल 170 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर वेतन की। आपका वेतन 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्थायी वैकेंसी आपकी पद मूल कोटि समूह ख की है, यानी बी है, और परीक्षामान अवधि 2 वर्ष, यानी परीक्षामान अवधि क्या है आपकी 2 वर्ष है। ठीक है, बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ देख लेना,
अ कैंडिडेट होल्ड बैचलर डिग्री विद द लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली, यानी अब बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, इंजीनियर सब्जेक्ट इन सिविक, मैकेनिकल और केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो साथियों मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है ना तो आप भर सकते हैं, ठीक है जी। यानी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक में। बात करें पीटी पीएसटी की तो देखो ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है एससी के लिए, और यहाँ पर अन्य कोटि के लिए 165 सेंटीमीटर है। पुरुष की है ये, महिला की देखेंगे 145 सेंटीमीटर, यानी हम उल्टा देख रहे हैं। देखो ऐसे देखते हैं, हाइट जनरल के लिए 165 और जो एससी को छोड़कर सभी की 163 है, और बाकी एससी के लिए है 152 पुरुष में। वही हम बात करें महिलाओं में, अगर हम जनरल को अगर हम एससी को छोड़ दें तो सभी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं पर एससी की हाइट ये है। जो आपका सीना है वो 79 है और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और यहाँ पर शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना होगा, यानी पैदल चलना है साथियों, ठीक है। महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी ये दौड़ है आपकी, दौड़ नहीं एक तरह से चलना है आपको। 4 घंटे में 25 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। झारखंड वन विभाग संवर्ग के सदस्य के दक्षतापूर्वक, यहाँ पर ये देख रखा है, और विकलांगता से मुक्त होना चाहिए, है ना, वैसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपके फॉर्म है वो आपके 29 से भरे जाएंगे। उम्र सीमा 1/8/24 से काउंट होगी। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 35, 37, 38, 40, 35, इस तरह से एज दे रखी है आपकी। उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस। पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका पीईटी होगा, पीटी मेंस, पीईटी, और फिर आपका मेडिकल, ठीक है जी। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होगी, 2 घंटे का समय होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या क्या आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। देखो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर ये प्रारंभिक परीक्षा है, और जो 10 गुना अभ्यर्थी हैं वो मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे टोटल वैकेंसी का, यानी 1700 बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है, और उसके बाद आप अपना सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस मैं देखो पूरा आपको एक साथ दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 प्रश्न, भारत एवं विश्व भूगोल 20 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था 20 प्रश्न, अर्थव्यवस्था 20 प्रश्न, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति 30 प्रश्न, राज्य देश विश्व की महत्वपूर्ण समस्याएं घटनाएं 20 प्रश्न, और विज्ञान से भी प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न। टोटल 150 प्रश्न आपके आएंगे पीटी में, यानी प्रारंभिक परीक्षा में। फिर आपकी मुख्य परीक्षा आ जाती है, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा की सिलेबस आप देख सकते हैं। ए पार्ट में क्या क्या आएगा, हिंदी 50 अंक, अंग्रेजी 50 अंक, 100 प्रश्न, 3 घंटे का समय। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र होगा, 100 अंक, 2 घंटे का समय। ये वैकल्पिक होगा, फर्स्ट सेकंड 200 मार्क्स के, 3 घंटे का समय। साक्षात्कार आपका होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर 550 की आपकी मुख्य परीक्षा हो जाती है। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, 3 घंटे का होगा, ठीक है जी। उसके बाद है मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय। ये आपका विषय है साथियों, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर, और ये निबंध वगैरह ये आप पूरा, ठीक है, अच्छे से देख लेना सिलेबस अपना, है ना जी। और ये आपका ख में दे रखा है, ख का देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा में इतने इतने मार्क्स लाना अनिवार्य है, वो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद है साक्षात्कार, आपका 50 अंक का होगा, और इसमें उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता लागू नहीं होगी, यानी इसमें कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है। शारीरिक परीक्षण है, उसके बाद यहाँ पर शारीरिक परीक्षण, और यहाँ पर फिर मेडिकल है आपका, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक से समर्थन परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। यानी आप पीटी में फेल हो जाते हो तो आपको आपका मतलब कोई मतलब नहीं है आपकी मुख्य परीक्षा देने का। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है।
और पर ये आपका मेडिकल भी होगा। आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, जो भी जातियां आरक्षण से संबंधित हैं उनको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। ठीक है जी। खेल कूद में है उनसे तो आपको लाभ मिलेगा। भाई आपका कोई मेडल वेडल मिल चुका है तो उसका भी आपको लाभ है। तो ये आपका था साथियों आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वन विभाग क्षेत्र अधिकारी होगा। इस तरह से आपके सामने वैकेंसी है। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट